चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है जो या तो अनपढ़ हैं या जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। तो बीजेपी को पढ़े लिखे वर्ग का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली एमसीडी का एग्जिट पोल देख चौधरी जी तिहाड़ वाले को बरनौल लेने की जरूरत पड़ गई। जैसे ही दिल्ली एमसीडी का एग्जिट पोल देखा और उसमें आपको जीतते हुए देखा तो चौधरी जी तिहाड़ वाले उल जुलूल बातें करने लग गया। इतनी उल जुलूल बातें करने लग गया कि खुद की बातों से ही खुद को एक्सपोज कर बैठा। पहले तो ये बात करने लगा कि अनपढ़ जाहिल गवार और 10वीं 5 तक सिर्फ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, बाकी ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। आप एक बार फिर से इन्हीं की जुबानी इनकी मानसिकता को देख लीजिए, सुन लीजिए। चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है जो या तो अनपढ़ हैं या जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। तो बीजेपी को पढ़े लिखे वर्ग का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। जी हां, तो साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं, ये 10वीं पास तक के लोग हैं, उन्होंने ही सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को वोट दिया है। बाकी पढ़े लिखे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को वोट दिया है। अब आखिर यहां पे अनपढ़ और पढ़े लिखों को बताने की क्यों जरूरत पड़ी, इस पर हम आगे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो अनपढ़ और ज्यादा पढ़े लिखों के बारे में बात कर रहा है, दरअसल वही सबसे बड़ा जाहिल गवार है। और जाहिल गवार कैसे है वो मैं यहां पर आज साबित करने वाला हूं, इसी के आंकड़ों के आधार पर। तो देखिए, ये जो यहां पे आंकड़ा दिखा रहा है कि ज्यादा अनपढ़ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, इस आंकड़ों पर एक बार नजर डालिए। ये इसी के ब्लैक एंड व्हाइट के एमसीडी के एग्जिट पोल का आंकड़ा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे आप है, और ऊपर में शुरुआत होता है अशिक्षित। अब यहां पर जाहिल का सबसे ज्यादा संख्या आप देखेंगे वोटरों का, तो वो है 52%, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 52% अनपढ़ लोगों ने वोट किया है, कांग्रेस को 28% अनपढ़ लोगों ने वोट किया है और आम आदमी पार्टी को 11% अनपढ़ लोगों ने वोट किया है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि 52% अनपढ़ लोगों ने जो बीजेपी को वोट किया है वो ज्यादा हुआ या 11% ज्यादा हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इससे आप अंदाजा लगाइए कि ज्यादा अनपढ़ लोगों ने सुधीर चौधरी के मुताबिक किसे वोट दिया है, आम आदमी को दिया है या फिर बीजेपी को दिया है। ठीक है, वैसे यहां पे आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को दिख रहा है 52% अशिक्षित लोगों ने। अब बात करते हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोग। ज्यादा पढ़े लिखे लोग 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पेशेवर। अगर इसकी आप आंकड़ा देखेंगे तो ज्यादा पेशेवर लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। आप देख सकते हैं 38%, 37%, 35 और 32% ये बीजेपी को वोट मिला है। 40, 41 और 51% कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है और 9, 10, 8% ये आम आदमी पार्टी को वोट मिला है। तो अब आप बताइए कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने किसे वोट दिया और अनपढ़ लोगों ने किसे वोट दिया है। जाहिर सी बात है, आंकड़ों के मुताबिक ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और ज्यादा अनपढ़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन चौधरी जी तिहाड़ वाले के मुताबिक तो कुछ और है। भाई, चौधरी जी तिहाड़ वाले का इसका एक्सप्लेनेशन, इसका एनालिसिस ऐसा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा अनपढ़ लोगों ने वोट दिया है। अब आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, इस झूठ फैलाने के पीछे क्या रीजन है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, आखिर ये अफवाह फैलाने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इनके बोलने और इनके आंकड़ों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं खा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये आंकड़े देख बरनौल लेने की इन्हें जरूरत पड़ी होगी और बरनौल लेने के बाद इनका ऐसा हालत हो गया कि ये देख कुछ और रहे थे और बोल कुछ और रहे थे, इसलिए आंकड़े कुछ और इनकी जुबानें निकले शब्द कुछ और यहां पर दिख रहा है। तो इन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक यह साबित हो गया कि कोई अनपढ़ है या कोई पढ़ा लिखा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन चौधरी जी तिहाड़ वाले कितना अनपढ़ है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे एक और बात मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि 2019 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली वासियों ने भारी बहुमत से जीत दिलाया था। क्या वो सारे के सारे लोग अनपढ़ थे? क्या ज्यादा पढ़े लिखे लोग या हवेली में रहने वाले लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने आ गए थे?
अगर इनके मुताबिक बात की जाए तो ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन हम सबको पता है कि आखिर सच्चाई क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की हार इसे हजम नहीं होता, और जब हजम नहीं होता तो इसी तरह की उल्टी ये करने लग जाता है। तो उल्टी करने की इनकी आदत बड़ी पुरानी है, और इसी वजह से रवीश कुमार हमेशा इनके बारे में कहते हैं कि भाई ये लोग गोदी मीडिया क्यों है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। वैसे आज इसका रोना कुछ नया नहीं है। 2019 में भी बीजेपी को हारते देख इसी तरह से खिसियानी बिल्ली की तरह ये खंभा नोचता हुआ दिखा था, और अलग अलग तरह की बातें कि भाई देश फूटे या टूटे, दिल्ली वालों को कोई मतलब नहीं, फलाना ढिमका, और 50 तरह की बातें। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। तो भाई इस बंदे के रग रग में जहर दौड़ता है, तो हर एक समय जहर ही ये उगलता हुआ दिखता है। तो इसलिए इनसे इससे कुछ ज्यादा तो उम्मीद नहीं किया जा सकता। वैसे इस तरह के सिचुएशन में इसका चेहरा देखने लायक होता है कि बर्नौल लेने के बाद इस बंदे की हालत कैसी होती है, और जब ऐसी हालत होती है तो फिर यह खुद की जुबानी ही खुद को एक्सपोज करने लग जाता है। भले ही पहले ये जी न्यूज में था, लेकिन अब ये आज तक पर आकर बिल्कुल भी नहीं बदला है। ये तब भी गोदी मीडिया था और अब भी गोदी मीडिया है, और रवीश कुमार का इन्हीं लोगों को लेकर के जो ओपिनियन है वो बड़ा ही क्रिस्टल इन क्लियर है कि भाई ये गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया ही रहेंगे, सत्ता के सामने नतमस्तक है और नतमस्तक ही रहेंगे। और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब भी ये बीजेपी को हारते देखते हैं, बड़ा इन्हें दर्द होने लगता है, और कहीं ना कहीं इनका इसी तरह का दर्द बीच बीच में उमड़ता हुआ हमें और आपको दिखता है, जो कि बड़ा ही देखने लायक होता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। चौधरी जी तिहाड़ वाले के अनपढ़ और ज्यादा पढ़े लिखे लॉजिक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।